नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको भगवान परशुराम के बारे में बताएंगे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्क पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वह अहंकारी और धृष्ट हैहयवंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। प्राचीन काल में कन्नौज में गाध नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाध ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल लिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वह अपने पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुकमान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। माता पिता भक्त परशुराम। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुकी रह गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुन जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञानुसार माता का शिरोच्छेद कर दिया एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया, तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का वरदान मांगा। कथानक है कि हैहय वंशाधिपति कार्तवीर अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1 सहस्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से प्राप्त न होने का वर मांगा था। संयोगवश वन में आखेट करते वह जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर ले गया। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली, वह सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रसोष रूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पथ की चित्ताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस कारण से क्रोधित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगर पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने हैहयवंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थलक पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया
अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथानक मिलता है कि कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतःपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा रोके जाने पर परशुराम ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। तब गणपति ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोगों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा के भूतल पर पटक दिया। चेतनावस्था में आने पर कुपित परशुराम जी द्वारा किए गए फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे वह एक दंत कहलाए। परशुराम ने त्रेता युग में रामावतार के समय शिव जी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर प्रथम तो स्वयं को विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए बहुत भांति आंख दिखाए और क्रोधांध हो सुनहु राम जैसे धन तोरा सहस बाहु सम सूर्य मोरा तक कह डाला। उसके बाद अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता तपस्या के निमित्त वन को लौट गए। रामचरितमानस की ये पंक्तियां साक्षी हैं। कह जय 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 रघुकुल कृतु भृगुपत गए बनहि तप हेतु। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। महाभारत काल में परशुराम की चर्चा। भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रसोदवश सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों के बीच 23 दिनों तक घमासान युद्ध चला, किंतु अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप परशुराम उन्हें हरा ना सके। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम ने कहा एवमस्त, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्ववंद महाभाव परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के 19वें अवतार माने जाते हैं। मृत्यु। परशुराम बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी को राजा सहस्रार्जुन ने उनसे कामधेनु गाय को छीन के मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने लाखों पापी क्षत्रियों को मार डाला। परशुराम जी चिरंजीवी हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण के रहने के कारण परशुराम जी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और महर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विदुदभि नामक परशु प्राप्त किया। शिव जी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक विजय कवच, स्तवराज स्त्रोत एवं मंत्र कल्पतर भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया। इस प्रकार से परशुराम जी इस भूलोक पर ही रहते हैं।